हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लेमा और एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे नंबर्स के बारे में, उससे आगे बढ़ करके आज हम लोग रियल नंबर में क्लास 10 का जो टॉपिक रियल नंबर है उसमें एल्गोरिथम और लेमा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद हमारा एक्सरसाइज जो है 1.1 वो स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। लेकिन सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो आता है एल्गोरिथम। कहता है an algorithm is a series of well defined steps which gives a prelude for solving a type of problem। देखिए, कहने का मतलब है कि एल्गोरिथम है क्या। तो एल्गोरिथम वो चीज है जो एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है जिसके सहायता से किसी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। दैट मींस जैसे एल्गोरिथम एक ऐसा चीज हो गया जो स्टेप बाय स्टेप बनाया हुआ है, वो स्टेप के सहायता से हम किसी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे एल्गोरिथम को बोलने का मतलब है कि खिचड़ी पकाना है। जैसे एक बात बोलिएगा, खिचड़ी पकाना है, स्टेप्स क्या है पता नहीं। चावल और दाल दोनों को मिला करके धो लेंगे, कुकर में डालेंगे, उसके हिसाब से पानी डालेंगे, मिर्च मसाला जो भी है डालेंगे, और उसके बाद ढक्कन बंद करेंगे कुकर का, गैस पे चढ़ाएंगे और गैस क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, स्टोव ऑन कर देंगे। तो कहने का मतलब एक स्टेप हुआ जो आप खिचड़ी पकाने के लिए क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट मींस इसी तरह का एक स्टेप है एल्गोरिथम में, जो किसी प्रॉब्लम, एल्गोरिथम एक प्रकार का वेल डिफाइंड स्टेप्स है जिसके सहायता से किसी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, वर्ड जो एल्गोरिथम है वो आया कहां से है, तो द वर्ड एल्गोरिथम कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ अल-ख्वारिज़मी, द 9th सेंचुरी मैथमेटिशियन। यानी अल-ख्वारिज़मी एक 9th सेंचुरी मैथमेटिशियन हैं जो कहां के रहने वाले थे, जिनको पार्सियन मैथमेटिशियन बोलते हैं, पार्सियन मैथमेटिशियन। ये पार्सियन मैथमेटिशियन हैं अल-ख्वारिज़मी। इनके नाम पर एल्गोरिथम क्या किया गया है, रखा गया है। अल-ख्वारिज़मी के नाम पर ही एल्गोरिथम नाम रखा गया है। ऑल्सो अलजेब्रा, द वर्ड अलजेब्रा is derived from a book he wrote called हिसाब अलजबर। यानी एक बुक लिखे थे हिसाब अलजबर, उसी के आधार पर अलजेब्रा नाम रखा गया है। यानी अलजेब्रा और एल्गोरिथम का अगर श्रेय दिया जाए तो वो अल-ख्वारिज़मी को दिया जाएगा। नेक्स्ट है लेमा। व्हाट इज लेमा? कहता है लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा एक सिद्ध किया हुआ, एक प्रमाणित किया हुआ क्या है, स्टेटमेंट है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है या किसी अदर स्टेटमेंट को सॉल्व करने में क्या करता है, मदद करता है या प्रूव करने में मदद करता है। जैसे कि कोई भी चीज प्रूव्ड है, उसकी सहायता लेकर के हम किसी दूसरे चीज को प्रूव कर रहे हैं। तो उसी तरह से लेमा है जो एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है, इसको प्रूव की आवश्यकता नहीं है, खुद प्रूव है। इसके सहायता से अदर स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा में देखा जाए, यूक्लिड जो लेमा दिया वो यूक्लिड डिवीजन लेमा में देखा जाए तो वो दिया a = bq + r। a = bq + r में a जो होगा वो b से बड़ा होगा, दैट मींस a इज ग्रेटर देन b। और r जो होगा यहां पे 0 से ज्यादा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है और b से छोटा रहेगा। यानी r इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और लेस देन b। यानी r जो होगा यहां पे वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 हो सकता है और लेस देन क्या होगा, b होगा। यदि हम स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम के सहायता से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और यदि r इक्वल टू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, r इक्वल टू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो HCF जो होता है यहाँ पे b होगा, जो क्या होगा, HCF होगा। देखिए, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो यूज है किस चीज के लिए, तो टू फाइंड HCF, टू फाइंड HCF फाइंड करने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। या फिर जो
ऑड नंबर, इवन नंबर इस रूप में पाया जाता है 2q प्लस m, 2q प्लस 1, 2q, 4q, इस रूप में पाया जाता है 2q, 3q, 4q, इस रूप में पाया जाता है। इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग किया जाता है। हम अभी जनरली देखेंगे a बराबर bq प्लस r है, यानी a इक्वल टू bq प्लस r है। उसमें हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं कि HCF कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड, क्वेश्चन आ गया, मान लिया फाइंड HCF, फाइंड द HCF ऑफ 18 एंड 12। देखिए 18 एंड 12 का आपसे HCF पूछा जा रहा है, तो a इक्वल टू 18, b इक्वल टू 12, क्योंकि a इज ग्रेटर देन b, a जो होगा b से बड़ा होगा, यानी 18 जो है 12 से बड़ा है, तो a क्या हो गया 18 और b क्या हो गया 12। करना क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस क्या होता है r। a के जगह पे रखिए 18 इक्वल टू b के जगह पे क्या रखेंगे 12। अब बताइए q के जगह पे यानी कोसेंट कितना आएगा, तो 12 से अगर 18 में डिवाइड देते हैं, 12 से अगर 18 में डिवाइड देते हैं तो कितना आता है 1 आता है, बचा कितना 6। तो बताइए यहाँ पे 1 आया तो कोसेंट के जगह पे कितना लिखेंगे 1, और ये 6 जो है प्लस में आ जाएगा। ये स्टेप फर्स्ट था, स्टेप क्या है फर्स्ट है। इसके बाद स्टेप यही एल्गोरिथम के रूप में आएगा कि स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, इसके सहायता से यूक्लिड डिवीजन लेमा से होता है a इक्वल टू b क्यू प्लस r। अब इसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, इससे हमारा आ जाएगा, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब स्टेप 2 में देखें तो यहां पे 18 का कहानी खत्म। अब जो है ये 12 जो है यहां जाएगा, a के जगह क्या लेगा 12, धीरे धीरे यहां से ऐसे आता जाएगा, फिर यहां से ऐसे आता जाएगा, ऐसे आता जाएगा, जब तक कि r क्या आ जाए 0 ना आ जाए। यही स्टेप है इसका कि b जो है हमेशा a में बदलते जाएगा, b है हमेशा यहाँ पे अगर जो भी बनेगा, यहाँ पे जो भी आएगा वो यहाँ आता जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे आते जाएगा, ऐसे आते जाएगा नीचे, जब तक r क्या आ जाए 0 ना आ जाए। तो देखिए बोला 18 इक्वल टू 12 इंटू 1 प्लस कितना था 6। अब 12 a के जगह पे आ गया, और a के जगह पे आने के बाद ये जो 6 है यानी रिमाइंडर है वो किसका जगह लेगा b का जगह लेगा, b जो है a का जगह लेगा, और रिमाइंडर जो था वो किसका जगह लेगा b का जगह लेगा, तो 6। अब बताइए 6 2 जा 12, यानी कोसेंट कितना हुआ 2। अब रिमाइंडर क्या बचा 6 2 जा 12, तो रिमाइंडर तो कुछ बचेगा नहीं, रिमाइंडर क्या हो गया 0। जब रिमाइंडर 0 हो गया, जब रिमाइंडर 0 हो गया तो इसका मतलब आप देखेंगे यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा में लिखाया गया था when r equal to 0 then HCF equal to b, so here r equal to क्या है 0, so HCF कितना कितना का 18 और 12 का, 18, 12 इक्वल टू b के जगह पे कौन आया है 6। जहां पे r 0 आ जाए वहां पे देखेंगे कि b के जगह क्या है, b के जगह 6 है, तो 6 क्या होगा HCF होगा, यानी HCF इक्वल टू 18 और 12 का HCF जो होगा वो क्या होगा 6 होगा। तो ये रहा हमारा एल्गोरिथम और लेमा के सहायता से हम लोग किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, या किसी स्टेटमेंट को आगे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका उपयोग करते हैं, और एल्गोरिथम उसका स्टेप होता है कि स्टेप बाय स्टेप हम वहां पे उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचते हैं वो बताता है एल्गोरिथम। और जो किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने में या किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में जो काम आता है वो है लेमा। जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा में बोलता है a इक्वल टू bq प्लस r, और हम लोग HCF रियल नंबर में जो HCF निकालते हैं इसी के द्वारा क्या करते हैं निकालते हैं। तो ये रहा आपका एल्गोरिथम और लेमा हो गया खत्म। और उसके बाद अगले वीडियोस में हम लोग 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। तब तक बने रहिए मैथ ट्यूशन के साथ। जय हिंद।